अंडर टोटल मेथड, पहले इसका थ्योरी क्या बताए थे कि अंडर दिस मेथड, ध्यान से बच्चे समझिएगा, टोटल मेथड बता रहे हैं, बैलेंस मेथड हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे। आज हम लोग समझेंगे टोटल मेथड्स। तो अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट, ध्यान से समझिएगा, द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स इन ईच लेजर अकाउंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब सभी लेजर का जो भी टोटल अमाउंट होगा, चाहे टोटल अमाउंट डेबिट का हो चाहे टोटल अमाउंट क्रेडिट का हो, डेबिट का टोटल अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट का टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड में। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। समझना है बच्चे कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस हम टोटल मेथड से प्रिपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में मुझे इसी पॉइंट को फोकस रखना है कि जितने भी लेजर बनाए उस लेजर का टोटल डेबिट साइड कितना है और टोटल क्रेडिट साइड कितना है। टोटल डेबिट साइड का जो अमाउंट होगा उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे, और अगर क्रेडिट का जितना होगा उसको हम क्रेडिट साइड में कर देंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी दो अमाउंट का कॉलम होता है और लेजर में भी अमाउंट का दो साइड होता है। तो लेजर में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बट ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट राइट नहीं होता है, उसमें सिर्फ होता है टोटल और डेबिट, और टोटल ऑफ क्या, क्रेडिट। तो डेबिट का बच्चे डेबिट में लेफ्ट हैंड साइड का जो अमाउंट होगा उसको डेबिट में दे देंगे, और राइट हैंड साइड का जो अमाउंट होगा उसको क्रेडिट में। यही चीज यहां करा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बच्चे, ध्यान समझिएगा। अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स in each ledger account are incorporated in the trial balance. It may be noted that a trial balance by this method can be prepared immediately after the completion of posting from the books of original entry to the ledger. इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे जब लेजर का काम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी ट्रायल बैलेंस का जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आफ्टर लेजर प्रिपेयर करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। तो बच्चे जब ट्रायल बैलेंस लेजर के बेसिस पर बनेगा तो पहले तो लेजर बनाना पड़ेगा मुझे, यस या नो, बताओ। इसलिए पहले लेजर आप बना लो। लेजर, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जनरली क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर टोटल मेथड्स, सीधा लिखा हुआ रहेगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो बच्चे जब भी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ रहेगा तो आप एक ही मेथड को यूज करोगे। कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख दिया, बता दिया कि आपको बनाना है, और बनाना है तो कौन सा मेथड से बनाना है? टोटल मेथड से। या बनाना है तो कौन सा मेथड से बनाना है? बैलेंस मेथड से। तो फिर इस तरह से तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा तब। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें यहां तक समझ में आया सर बच्चे को? सर हम बनाए थे पर 8,37,000 आया, लेकिन सर 11,91,000 है। 11,91,000 तो हम भी तो बताए थे आंसर। लेकिन सर आंसर 8,37,000 आया मेरा। नहीं, तो आप गलती, अब मेरा हम मैच कीजिए, देखिए हम बताते हैं। कैश का अमाउंट 3,55,000 डेबिट में और 2,80,000 क्रेडिट में। सचिन आप सुन रहे हो? सर 1 मिनट सर, फिर से बोलिएगा। यस सर, सुन पा रहे हैं बच्चे। हाँ, कहाँ है सचिन, बताओ कैश अकाउंट कितना आया है? कैश का बच्चे, आप लेजर आपको जो सेंड किए थे उसको आप पढ़े थे? आप देखोगे तो, हाँ, तो देखोगे तो कैश अकाउंट कितना है? टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट में
जब टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते बच्चे, तो उस सिचुएशन में हम सीडी और बीडी, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन को फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर डेबिट ठीक है, क्रेडिट दोनों साइड में ईडी लिखा है और ना। बीडी हम तब फाइंड आउट करते हैं बच्चे जब मुझे बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है, सिंपल वर्ड में। तो आप देखो, सब पोस्टिंग सर किए तो कैश अकाउंट का टोटल ऑफ डेबिट कितना है? 3,55,000। क्रेडिट साइड यस टोटल सर। कितना है? ऐड करो। हमको लगता है आप सीडी को भी जोड़ लेते हो क्या? आवाज नहीं आ रहा है? सर बोले हम सीडी को हटा दिए ना तो 2,80,000 आया है। हेलो, हेलो सर, आवाज नहीं जा रहा है? यस यस सर। यस सर। बनाए आपकी नहीं? क्या सर? तो कैश का देख लिए? सर अब हो समझ में जाएगा आया? तो समझ। यस, अंकित बताओ, अंकित समझ में आया कैश का? सर 5 मिनट रुके बनाते हैं। ठीक है, बनाइए सभी बच्चे। खुशी, यस सर। बच्चे आप लोग का थोड़ा लगता है आवाज कम हो गया है। मनीषा, क्वेश्चन कहाँ है? बन रहा है बच्चे? सही बच्चे बनाइए। सर 5 मिनट। हेलो, हाँ खुशी, आप बोल रही थी आपका आंसर आ गया है पूरा? यस सर। तो इसको अब हम सचिन को नहीं आया था शायद। सचिन, अब आप समझ में आया आपको? यस सर, बना रहे हैं 2 मिनट। हाँ, बनाइए। और बाकी बच्चे आप लोग भी बनाइए, सभी बच्चे बनाइए। ओके सर। बन गया क्या? कौन कौन प्रोसेस में है? सभी बच्चे बना रहे क्वेश्चन ना? यस सर सर। क्लोज कर रहे हैं। यस सर। हाँ, सभी बच्चे बनाइए इसको। हेलो,
Yes, sir. यस सर। सर मैच कर गया सर। मैच कर गया ना? इसमें तो ज्यादा कुछ था ही नहीं सचिन। यस सर। इस मेथड में ज्यादा कुछ समझना नहीं है। हम ये कहेंगे कि नहीं हमको सर ये इसमें ज्यादा ये कहे वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना? सर हम सिर्फ एक ही बैलेंस लिख रहे थे ना सबका, इसलिए गलत हो जा रहा है। ओ मतलब सीडीबीडी को हटाकर सिर्फ वही लिख दे रहे थे, उसका टोटल एडिंग नहीं लिख रहे थे, इसलिए गलत हो जा रहा था। तो लेजर के बेसिस पर हो गया। और आज एक एचडब्ल्यू भी हम आप लोगों को देंगे। एक बैलेंस मेथड पर प्रैक्टिस करवाएं क्या क्वेश्चन? ये किस मेथड पे? ओके सर। बैलेंस मेथड पर। Yes, sir. ठीक, ओके सर। लिखिए बच्चे, क्वेश्चन लिखिए तो। From the following balances, prepare trial balance. Simple. चलिए बच्चे लिखिए तो, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,42,500। लैंड एंड बिल्डिंग 1,42,500। प्लांट एंड मशीनरी 42,500। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, प्लांट एंड मशीनरी लिखनी है 42,500। यस सर। Yes, sir. फर्नीचर एंड फिक्चर्स 47,500। मोटर व्हीकल्स, सर रिपीट कीजिएगा सर वापस। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 47,500। मोटर व्हीकल्स सेम अमाउंट 47,500। उसके बाद लिखिए ओपनिंग स्टॉक। सर मोटर और क्या बोले? मोटर व्हीकल, मोटर कार सब नहीं होता है, मोटर गाड़ी सब यस सर यस। एसेट्स है बच्चे, ये फिक्स्ड एसेट्स है। लिखिए स्टॉक 75,000। स्टॉक 75,000। स्टॉक मींस Sir, ओपनिंग opening स्टॉक। stock ना. हाँ, ओपनिंग स्टॉक 75,000। फिर लिखिए परचेज 5,25,000। सो 5 लाख। 25,000। 25,000. सेल्स 6,30,000। सर सेल्स का अमाउंट कितना बोले हैं? 6,30,000। फिर लिखिए परचेज रिटर्न 5,000। फिर लिखिए सेल्स रिटर्न 10,000। फिर लिखिए कैरेज इनवर्ड
फिर लिखिए कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कैरेज Carriage अमाउंट inward का amount अमाउंट सर 1000, कैरेज आउटवर्ड 2000, wages and salary 4000, सर कितने अमाउंट है? wages and salary 4000, salary and wages सर दोबारा सैलरी एंड वेजेस सर दोनों तो सेम ही हो गया सर जी Same नहीं बोथ हुआ। आर डिफरेंट। हेलो यस सर Yes, दोनों डिफरेंट है। खुशी, दोनों डिफरेंट है, इसलिए आप इसको दोबारा नहीं कह सकती हो। सैलरी एंड वेजेस 4000, डिस्काउंट अलाउड सैलरी एंड वेजेस 20,000, कितना है? 4000, डिस्काउंट अलाउड 20,000, कमीशन 2000, कितना अमाउंट? डिस्काउंट अलाउड 2000, कमीशन अलाउड, कमीशन पेड। सर डिस्काउंट अलाउड 20,000 बोले। 20,000 बोले सर आप। अच्छा 20,000 बोले हैं, यस सर यस सर कोई बात नहीं, तो डिस्काउंट 20,000 लिख दीजिए और कमीशन में लिखिए कमीशन पेड 2000, इंटरेस्ट पेड 1500, इंटरेस्ट पेड 1500, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस ये भी पेड है 3000, इंश्योरेंस 600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, वाटर एंड 3600 बोले। सर 3600 बोले सर। अच्छा 3600, ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 600, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख लिए। यस यस सर सर यस सर। क्वेश्चन ऐसा आप लोग को ट्रायल बैलेंस हम लिखवा देते हैं, लगभग आपका इसमें आइटम मतलब अच्छा खासा आ जाएगा, लेकिन समझना है इसको बढ़िया से, ठीक ना, और बनाना है। यस सर। चलिए बच्चे नेक्स्ट आइटम लिखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख लिए, अमाउंट अमाउंट लिखिए इसमें 1600, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1200, लिखिए डेटर्स
2,05,000. Debtors 2,05,000. Creditors 50,000. Bill receivable तो बिल क्रेडिटर रिसीवेबल अमाउंट किसका? क्रेडिटर्स किसका अमाउंट संजली? 50,000. हाँ, क्रेडिटर 50,000. उसके बाद बिल रिसीवेबल Bills receivable का एक amount. हाँ हेलो Yes, sir. Yes, sir. सॉरी बच्चे, थोड़ा डिस्टरबेंस था बैक साइड से. चलिए, तो डेटर क्रेडिटर लिख लिए. So बिल्स पेबल bills, Yes, sir. sir, bills receivable का sir. बिल रिसीवेबल 10,000. बिल्स पेबल 5,600. इन्वेस्टमेंट है. Sir, हाँ बोलिए. bills payable 56,100. 5,600. 5600. %12 इन्वेस्टमेंट 50,000 50,000. %12 लोन फ्रॉम बैंक 12% लोन फ्रॉम बैंक. ये भी बच्चे लिखिएगा 50,000. फिर लिखिएगा कैश इन हैंड. कैश इन हैंड 5,000. सिर्फ 5,000. हाँ. फिर लिखिए कैश एट बैंक 10,000. फिर लिखिए कैश- ड्राइंग 9,000. कैसेट बैंक का अमाउंट कितना बोले हैं? 10,000. फिर लिखिए बच्चे Sir, drawing का ड्राइंग amount लिखिए क्या बोले, sir? 9,000. सर ड्राइंग ड्राइंग का 9,000. अमाउंट फिर लिखिए सेल्स टैक्स कलेक्टेड. सेल्स टैक्स कलेक्टेड 4,000.
इनकम टैक्स पेड 1000, और लास्ट आइटम कैपिटल अकाउंट 5 लाख। आई थिंक जितना भी आइटम हम आप लोगों को बच्चे लिखवाए हैं अभी, इस आइटम के बारे में आई होप कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई भी ऐसा आइटम है जिसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते बच्चे, तो आप लोग पूछ सकते हैं 1 बाय 1 करके। 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चे मेरा एसेट्स होता है, कहीं हम 12% इन्वेस्ट किए हैं। 12% मीन्स इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मुझे ब्याज मिलेगा उस पैसे पर जो हम पैसा लगाए हैं कहीं। ठीक है, समझ एक में बार आया और ये? बताइए सर, आवाज कट गया है, एक बार और बताइए। हम ये कह रहे हैं 12% इन्वेस्टमेंट मीन्स हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए, वो इन्वेस्ट हो सकता है शेयर में पैसा लगाए हो, ठीक है, किसी कंपनी का शेयर हम परचेज कर लिए हो। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। बोथ आर एसेट्स। लेकिन यहां पर ये नहीं कह रहा है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं पैसा अपना लगाए हो, तो वो बेसिकली आपके लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा बच्चे। हाँ, कहीं से आप लोन लिए हो, वो आपका लायबिलिटी कहलाएगा। यस सर। तो यहाँ पे 50,000 का 12% होगा। हाँ, वो 12% से मतलब नहीं आपको है। 12% से मतलब है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, फाइनल अकाउंट, यस सर। तो उसमें आपको देखा जाता है कि इनकम है कि, तब उसमें इंटरेस्ट का काम हम लोग करते हैं बच्चे। ओके सर। सर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज और सैलरी एंड वेजेस में क्या डिफरेंट है? सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी में बच्चे यहाँ पर सिर्फ नेम का देखो, पहला फर्स्ट नेम किसका है? अगर वेजेस का है तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर सैलरी है फर्स्ट, सैलरी एंड वेजेस है, तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी बोथ आर एक्सपेंसेस। तो सर बोथ को तो हम डेबिट साइड में ही दिखाएंगे ना? यस यस यस। आपको ओके बच्चे सर। यहाँ पर हम कुछ कोशिश किए हैं कि कुछ ऐसा इतना आइटम के बारे में आपको लिखवाए हैं, और इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है बच्चे। तो इसमें आप टोटल मेथड से नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस गिवन है, और बैलेंस गिवन का मतलब ये ऑलरेडी लेजर बना चुका है। लेजर से सीधी पीडी जो हम लोग अभी समझे हैं, ठीक है ना? तो आपको ये पता करना है कि कौन डेबिट बैलेंस होता है और कौन क्रेडिट बैलेंस होता है। बेसिकली जो पर्सनल अकाउंट होते हैं बच्चे, ठीक है, फिर रियल अकाउंट होते हैं, फिर नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर हम इस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच चले तो, और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच चलेंगे तो एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है ना? तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी को फॉलो करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो और कोई आइटम के बारे में बताइए आप लोग। सर एक चीज पूछना था सर। जी बोलिए। सर वाइवा में कोई सर आप एक टॉपिक से पूछेंगे कि पूरा पूछेंगे सर हम लोग से? वाइवा में बच्चे आप लोगों का मतलब स्टार्टिंग से रहेगा क्वेश्चन, ठीक स्टार्टिंग से है? हम और वाइवा का जो पैटर्न होगा एक क्वेश्चन का, उसका हम एक पैटर्न आपको बताए थे, फिर से आप लोग को हम समझा देते हैं, बता देते हैं कि अगर मान लो मुझे
अगर ट्रायल बैलेंस से मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इसका एमसीक्यू एमसीक्यू मतलब आपका ऑप्शन रहेगा आपके पास में। सर वाइवा में भी Option- एमसीक्यू टाइप पूछेंगे सर? वाइवा में नहीं, वाइवा में आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्वेश्चन। वही पूछा था सर। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है उसको आपको आंसर देना है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका टेस्ट होगा बच्चे उसमें इस तरह का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि ऑन परचेज ऑफ, ध्यान से समझिएगा सुनिएगा बच्चे सभी कोई, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹3000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। मतलब ओल्ड फर्नीचर परचेज किए, पुराना फर्नीचर खरीदे जिसमें 3000 रुपया आपको क्या लगा, खर्च लगा, तो शुड बी डेबिटेड फॉर। अब उसको कहां डेबिट करेंगे, ऑप्शन दे देंगे रिपेयर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चे आप लोग कि ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹3000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड। हम पुराना फर्नीचर परचेज किए 3000 में, सॉरी 3000 पुराना फर्नीचर परचेज किए जिसमें 3000 रुपया खर्च लगा मरम्मत करने के लिए, तो उसको हम किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में, कि वेजेस अकाउंट में, कि नन ऑफ दिस। या इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हम दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो अ क्रेडिट बैलेंस। किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का, रिटर्न आउटवर्ड का, कैरेज आउटवर्ड का, फ्राइट आउटवर्ड का, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो आपको बताना है। आपको अगर इस तरह का ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछना रहेगा तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो अ डेबिट बैलेंस। किसका डेबिट बैलेंस होता है, ऑप्शन में दे देंगे कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। ऑप्शन आपको रहेगा एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। इच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। वाइवा तो 20 मार्क्स का होगा तब से? हाँ, ओके सर। वाइवा में Any more कितने क्वेश्चन question? होंगे सर? किसी बच्चे को और क्वेश्चन पूछना है? सर वाइवा में कितने क्वेश्चन होंगे? भाईवा में 2 क्वेश्चन देंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ओके सर। तो ये क्वेश्चन को बच्चे आप लोग HW में इसको बना करके आप लोग कल मुझे बताओगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर। और सभी बच्चे जितना भी अभी क्वेश्चन लिखवाए, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बच्चे ड्राइंग का डेबिट होता है। आपको याद होगा जब जर्नल एंट्री हम लोग बनाते थे, द गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर सेल्फ यूज, तो ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। तो ड्राइंग डेबिट होता है जर्नल एंट्री में। हम तो पहले बता चुके हैं कि जर्नल एंट्री में जो डेबिट होता है जनरली, है ना, उसका बैलेंस भी, चूंकि लेजर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। लेजर का तो यही कॉन्सेप्ट ही है कि जो साइड ज्यादा होगा बैलेंस उसका वही कहलाएगा, ठीक है।